बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चाईबासा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। चाईबासा में पुलिस और सुरक्षा बलों को भाकपा माओवादी नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के पोसैता जंगल में 13 अगस्त को हुए मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस दौरान नक्सलियों के 4 SLR राइफल, 527 कारतूस, गोला बारूद और दैनिक उपयोग के सामान बरामद किए गए हैं। चारों SLR राइफल नक्सलियों ने पुलिस से ही लूटे थे। पोसैता जंगल में मुठभेड़ में नक्सली एरिया कमांडर अरुण मारा गया था, जिसके बाद पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली हथियार छोड़कर भाग गए थे। कोल्हान के DIG और चाईबासा SP ने हथियारों की बरामदगी का खुलासा किया है। साथ ही नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर सरेंडर करने और मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। तो ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 4 SLR राइफल जो है वो बरामद किया गया है। इसकी जानकारी पुलिस की टीम की तरफ से दी गई है। जंगल में हथियार छोड़कर नक्सली मौके से फरार हो गए थे। भाकपा माओवादियों के खिलाफ ये बड़ी सफलता पुलिस की टीम को मिली है। बढ़ते हैं आगे। सेप्टिक टैंक में घुसना और बिना सेफ्टी गियर के सेफ नहीं है। इसकी वानगी दिखी गढ़वा में, जहां सेप्टिक टैंक की शटरिंग खोलने उतरे 4 लोगों की मौत हो गई और इस हादसे के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। इस रिपोर्ट के जरिए आप भी जानिए कि आखिर सेफ क्यों नहीं है सेप्टिक टैंक। सेफ नहीं है सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक ने ली 4 की जान। नवादा गांव में पसरा मातम। शुक्रवार की सुबह गढ़वा के नवादा गांव के लिए मनहूस साबित हुई, जब सेप्टिक टैंक की सेंटरिंग खोलने के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में एक मजदूर के साथ 3 सगे भाइयों की मौत हो गई। दरअसल सेप्टिक टैंक की सेंटरिंग खोली जा रही थी। इस दौरान सबसे पहले मजदूर मल्टू राम टैंक में उतरा। जब काफी देर तक वो बाहर नहीं आया तो 3 भाई राजू चौधरी, अजय चौधरी और चंद्रशेखर चौधरी एक-एक कर अंदर गए और अंदर ही फंस गए। पास खड़े लोगों को जब उनके नहीं लौटने पर आशंका हुई तो शोर मचाया गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया। आनन फानन में गढ़वा सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। अब आपको बताते हैं कि आखिर सेप्टिक टैंक सेफ क्यों नहीं है। सेप्टिक टैंक बंद रहती है, ऐसे में उसमें हानिकारक और जहरीली गैस जमा हो जाती है। मीथेन और हाइड्रोजन सल्फास गैस टैंक में रहती है, जिसके प्रभाव में आने से व्यक्ति की जान भी चली जाती है। दरअसल मीथेन गैस सांस लेने पर सीधे दिमाग पर अटैक करती है। इसके असर से इंसान बेहोश हो जाता है और उसकी मौत भी हो सकती है। सेप्टिक टैंक में गंदा पानी होता है, जिससे मीथेन गैस और विषैले हो जाते हैं। इसके संपर्क में आने से घुटन, सिरदर्द, चक्कर आते हैं, साथ ही फेफड़े पर भी असर पड़ता है। 3 लोग जो है सगे भाई हैं, वो अपना सेफ्टी टैंक जो है वो निर्माण का काम कर रहे थे। इसी दौरान एक मजदूर जो है नीचे उतरा, जिसकी जो है वो अंदर से फिर बाहर नहीं आया, तो तीनों भाई एक-एक करके अंदर गए और तीनों भाई जो है वो फिर वापस नहीं आए। पता चला कि वो जब उनको निकाला गया तो वो वहीं पर मृत थे। सेप्टिक टैंक के जहरीले गैस की चपेट में आने से कई जिंदगियां असमय ही काल की गाल में समा जाती हैं। सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई मैनुअल तरीके से करने पर रोक लगाई गई है, लेकिन नियम की अनदेखी लगातार जारी है और ये अनदेखी जान पर भारी पड़ जाती है। जरूरत है जागरूकता अभियान की, ताकि फिर गढ़वा के नवादा की घटना न दोहराई जा सके। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से नीलकमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां ईस्ट बसूरिया OP क्षेत्र में सॉरी टाट के सेफ होम सोसाइटी में दर्दनाक हादसा हुआ है। स्टोन डस्ट लोड हाईवा वाहन का खलासी 11,000 तार की चपेट में आ गया, जिसके बाद करंट लगने से मौके पर उसकी मौत हो गई। मृतक सुजाद अंसारी राजनगंज थाना क्षेत्र के लेदा टांड का रहने वाला था। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। इस घटना के बाद लोगों में काफी नाराजगी दिख रही है। खलासी के करंट लगता देख ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गाड़ी की जब जांच की गई तब उसमें 4 अलग-अलग रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें जिसमें आप देखिए किस तरीके से जो करंट से झुलसा हुआ खलासी है वो आपको नजर आ रहा होगा। मौके पर मौजूद लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने आज लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया और लाल किले की प्राचीर से घुसपैठ को लेकर पीएम आज खूब गरजे। पीएम मोदी ने कहा कि साजिश के तहत डेमोग्राफी बदली जा रही है, घुसपैठिए हमारी बहन बेटियों पर नजर डाल रहे हैं, देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और इस पर नकेल कसने के लिए पीएम ने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान भी कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में घुसपैठ को लेकर खूब गरजे। घुसपैठियों के खतरे को देखते हुए पीएम ने कड़े शब्दों में सख्त संदेश दिया कि सीमावर्ती इलाकों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है और हम अपने देश को घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकते। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी बदलकर नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। झारखंड में भी घुसपैठ का मुद्दा हमेशा हावी रहता है। झारखंड के कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। संथाल जैसे आदिवासी बहुल इलाके में आदिवासियों की संख्या कम हो रही है। संबोधन में पीएम मोदी ने दावा किया कि घुसपैठिए आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं, सामाजिक तनाव पैदा कर रहे हैं। हम अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकते। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। पीएम मोदी ने तेजी से बदलती डेमोग्राफी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट बताया और हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। झारखंड में हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की बात सुनकर सियासी पारा भी हाई हो गया। सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस ने पीएम पर पलटवार किया और घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। और उनको कार्रवाई करने से किसने रोका है? अगर आज देश के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं तो उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। और अब उनको डेमोग्राफी की याद आ रही है। पिछले 11 साल से देश की सत्ता उनके हाथ में है, तो वो लोग क्या कर रहे थे? अब जब आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों की रक्षा करने की बात कह रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं कि आदिवासियों की जमीन को किसी दूसरे के हवाले नहीं कर सकते। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन के तहत पीएम ने भारत पर मंडरा रहे इस संकट को तय समय में खत्म करने का लक्ष्य भी रखा है। देखना होगा पीएम मोदी अपने मकसद में कब तक कामयाब हो पाते हैं। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संकट नजर आ रहा है। रांची के बोराबादी मैदान में इस साल राज्यपाल संतोष गंगवार ने झंडा फहराया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि झारखंड आज हर क्षेत्र में लगातार विकास कर रहा है। देश की विकास यात्रा में झारखंड कदम मिलाकर चल रहा है। राज्यपाल ने राज्य के विकास को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। अपने पिता शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा में हैं। आज गुरु जी का दशकर्म है, लेकिन इसके बाद भी हेमंत सोरेन ने अपने गांव नेमरा में झंडा फहराया और तिरंगे को सलामी दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। और ये तस्वीर आपको उस वक्त ही दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया और उनके साथ गांव के लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर सीएम ने राज्यवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।